हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भोलेनाथ पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जप के प्रकार, यानी जप कितने प्रकार के होते हैं और कौन से जप से क्या होता है। तो आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहे। जैसे श्री गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर साधन मंत्र का जप आरंभ करें। जिनके लिए सुविधा हो वे किसी एकांत पवित्र स्थान में नदी किनारे अथवा शिवालय में जप करें। जिनके ऐसी सुविधा न हो वे अपने घर में ही जप के लिए कोई रहस्य स्थान बना ले। इस स्थान में देवताओं, तीर्थों और साधु महात्माओं के चित्र रखे, उन्हें फूल माला चढ़ाए, धूप दे, स्वयं स्नान करे, भस्म चंदन लगाकर चलाचित कुशोत्तर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करे। कंधे पर उपवस्त्र धारण किए इष्ट देव और गुरु का स्मरण करते हुए आसन पर बैठे। जो नित्य कर्म करने वाले हैं वे पहले संध्या वंदना कर ले, तब प्रातः काल में सूर्य नारायण को नमस्कार करे। उसके पश्चात देव पूजन करके नित्य पाठ कर ले। जो संध्या आदि करना नहीं जानते वे पहले गंगा, नर्मदा आदि नामों से शरीर पर जल मार्जन करे, तब एकाग्रचित हो सूर्य ध्यान करे, नमस्कार करे। अंतर अपने इष्ट देव का ध्यान करके गुरु मंत्र से सब उपचार उन्हें अर्पण करे। फिर स्तोत्र पाठादि करके आसन पर बैठे। आसन स्वास्तिक, पद्य अथवा सिद्ध इनमें से कोई भी हो। दृष्टि को नासाग्रह करके प्राणायाम करे। अंतर थोड़ी देर सावकाश पूर्वक और रेचक करे। इसके बाद माला हाथ में लेकर जप आरंभ करे। मेरुमणि का उल्लंघन न करे। अपनी सुविधा देखकर जप संख्या निश्चित कर ले और रोज उतनी संख्या पूरी करे और वह जप अपने इष्ट देव को अर्पण करे। इसके पश्चात अपने इष्ट देव के पुराण और उपदेश से कुछ पढ़ ले। श्री राम के भक्त हो तो श्री अध्यात्म रामायण, श्री राम गीता और श्री रामचरितमानस, श्री कृष्ण के भक्त हो तो श्री भागवत हो, श्री गीता पढ़े। अंतर तीर्थ प्रसाद लेकर उठे। इस क्रम से श्रद्धापूर्वक कोई साधना करे तो वह कृतार्थ हो जाएगा। यह सब तर्क से नहीं करे के देखने से ही कोई जान सकता है। उसका चित्त आनंद से भर जाएगा। पाप ताप देने सब नष्ट हो जाएगा। ईश्वर रूप में चरित्र विश्रांति प्राप्त होगी। संपूर्ण तत्वज्ञान स्फूर्ति होने लगेगा और शक्ति भी प्राप्त होगी। प्रत्येक देवता के सहस्त्र नाम है। प्रत्येक के अपने उपदेश है। भक्त उनका उपयोग करे तथा प्रातःकाल गीता आदि से कोई श्लोक पढ़कर दिन भर उसका मनन करे। सायंकाल में पंचोपचार पूजा आदि होने के बाद जप करे। सहस्त्र नाम में से कोई नाम ध्यान में लाकर उसके अर्थ का विचार करते हुए सो जाए। इससे शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। और अब मैं आपको बताता हूँ जप के कितने प्रकार होते हैं। जप के अनेक प्रकार होते हैं, उन सभी का मैं मनन करूँगा। आप जो सभी जप है उनको समझ ले। एक
जप योग में ही सब साधना आ जाते हैं। परमार्थ साधन के कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, ये 4 बड़े विभाग हैं। जप योग में उन 4 का अंत भाव हो जाता है। जबकि कुछ मुख्य प्रकार हैं, जैसे पहला चरण है नित्य जप, दूसरा चरण नैमित्तिक जप, तीसरा चरण काम्य जप, चौथा चरण निश्चित जप, पांचवा चरण प्रायश्चित जप, छठा चरण अंचल जप, सातवां चरण चल जप, वाचिक जप, उपांशु जप, ब्रह्मण जप, मांस जप, अखंड जप, अजवा जप और लास्ट और अंतिम चरण है प्रदक्षिणा जप और अधिक भी जप है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नित्य जप क्या है। प्रातः साय गुरु मंत्र का जो नित्य नियमित जप किया जाता है वह नित्य जप है। यह जप योगी को नित्य ही करना चाहिए। आपातकाल में, यात्रा में अथवा बीमारी की अवस्था में जब स्नान भी नहीं कर सकते हैं तब भी हाथ, पैर और मुंह धोकर कम से कम कुछ जप तो अवश्य कर ही लेना चाहिए। जैसे झाड़ना, बुआरना, बर्तन मलना और कपड़े धोना रोज का ही काम है, वैसे ही नित्य कर्म भी नित्य ही होना चाहिए। उससे नित्य दोष दूर होते हैं, जप का अभ्यास बढ़ता है, आनंद बढ़ जाता है और चित्त शुद्ध हो जाता है और धर्म विचार स्फुरने लगते हैं और जप संख्या ज्यों बढ़ती है त्यों ईश्वरीय कृपा की अनुभूति होने लगती है और अपनी निष्ठा दृढ़ होती जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा चरण यानी नैमित्तिक जप। ये क्या है? किसी निमित्त से जो जप होता है वह नैमित्तिक जप है। जैसे देव पितरों के संबंध में कोई हो तो ये जप किया जाता है। सप्ताह में अपने इष्ट का एक न एक बार होती ही है। उस दिन तथा एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्व दिनों में और महा एकादशी, महाशिवरात्रि, श्री रामनवमी, श्री कृष्णाष्टमी, श्री दुर्गा नवरात्र, श्री गणेश चतुर्थी, श्री रथ सप्तमी आदि शुभ दिनों में तथा ग्रहण आदि पर्वों पर एकांत स्थान में बैठकर अतिरिक्त जप करना चाहिए। इससे पुण्य संग्रह बढ़ता है और आपका नाश होकर सत्य गुण की वृद्धि होती है और ज्ञान सुलभ होता है। यह जप रात में एकांत में करने से दृष्टांत भी होते हैं। न देवतोषण व्यर्थम, देव को प्रसन्न करना कभी व्यर्थ नहीं होता है, ये मंत्र शास्त्र का कहना है। तो दोस्तों, इष्ट काल में इसकी सफलता आप ही होती है। पितरों के लिए किया हुआ जप उनके सुख और समृद्धि का कारण होता है और उनसे आशीर्वाद मिलते हैं। हमारा उनकी कोख से जन्म लेना भी इस प्रकार चरितार्थ हो जाता है, जिसको उद्देश्य करके संकल्प पूर्वक जो जप किया जाता है वह उसी को प्राप्त होता है। ये मंत्र शास्त्र का सिद्धांत है। इस प्रकार पुण्य जोड़कर वह पितरों का पहुंचाया जा सकता है। इससे उनके ऋण से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए कायम कर्म के प्रसंग में और पितृपक्ष में भी ये जप अवश्य करना चाहिए। गुरु मंत्र से हव्य कर्म भी होता है। दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा तीसरा चरण। तीसरा चरण क्या है? काम्य जप। किसी कामना की सिद्धि के लिए जो जप किया जाता है उसे काम्य जप कहते हैं। यह काम्य जप कर्म जैसा है, मोक्ष आने वाले के काम का नहीं है, अर्थात कामकामी लोगों के लिए उपयोगी है। इसके साधन में पवित्रता, नियमों का पूर्ण पालन, सावधानता, जागरूकता,
धैर्य, निरलसता, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, वाक संयम, मिताहार, मित्यसेन, ब्रह्मचार्य, इन सब का होना अत्यंत ही आवश्यक है। योग्य गुरु से योग्य समय में लिया हुआ योग्य मंत्र ही विधिपूर्वक जप हो, मन की एकाग्रता हो, दक्षिणा दे, भोजन करवाए तथा हवन करे। इस सांगता के साथ अनुष्ठान हो तो साधना की कामना अवश्य पूर्ण होती है। इसमें कोई गड़बड़ हो तो मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। काम में जप करने के अनेक मंत्र हैं। जप से पूर्ण संग्रह हो तो होता है, पर भोग से उसका सक्सेस भी होता है। इसलिए प्राज्ञ पुरुष इसे अच्छा नहीं समझते, परंतु सभी साधक समान नहीं होते। कुछ ऐसे भी कनिष्ठ साधक होते हैं जो शुद्ध मोक्ष के अतिरिक्त अन्य धर्माविरुद्ध कामनाएं भी पूरी करना चाहते हैं। शूद्र देवताओं और शूद्र साधनाओं के पीछे पढ़कर अपनी भयंकर हानि कर लेने की अपेक्षा वे अपने इष्ट मंत्रों का काम में जप करके चित्त को शांत करे और परमार्थ परवण हो, ये अधिक इच्छा है। दोस्तों, अभी चौथा चरण में बताऊंगा। चौथा चरण क्या है? निशित जप। इन सारे चरणों का मैं सभी को आपको हमारे YouTube चैनल के जरिए इनके सभी मंत्र भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको इनके नियम बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में सभी जपों का आपको मंत्र बताऊंगा। तो आप चौथे चरण का मैं बताता हूँ आपको। मन माने ढंग से अविध पूर्वक अनियम जप जपने को निषिद्ध जप कहते हैं। निषिद्ध कर्म की तरह ये बहुत बुरा है। मंत्र का शुद्ध न होना, अपवित्र मुनु से मंत्र लेना, देवता कोई और मंत्र कोई और ही अनेक मंत्रों का एक साथ अवधिपूर्वक जपना, मंत्र का अर्थ है और विधि न जानना, श्रद्धा का न होना, देवता आराधन के बिना ही जप करना, किसी प्रकार का भी संयम न रखना, ये सब निषिद्ध जप के लक्षण है। ऐसा निषिद्ध जप कोई न करे, उससे लाभ होने के बदले पारे हानि हुआ करती है। तो दोस्तों, पांचवा चरण है पारिसित जप। अपने हाथ से अनजान से कोई दोष या परमावत हो जाए तो उस दरिद्र नाश के लिए जो जप किया जाता है वह पारिसित जप है। पारिसित कर्म के सदृश है और आवश्यक है। मनुष्य के मन की सहज गति अधोगति और इससे उसके हाथों अनेक प्रमाद हो सकते हैं। यदि इन दोषों का परिमार्जन न हो तो अशुभ कर्मों का संचित निर्माण होकर मनुष्य को अनेक दुख भोगने पड़ते हैं और उर्वरित संचित प्रारब्ध बनकर भावी दुखों की सृष्टि करता है। पापों के नाश के लिए शास्त्रों में जो उपाय बताए गए हैं उनको करना इस समय इतना कठिन हो गया है कि प्रायः असंभव ही कह सकते हैं। इसलिए ऐसे जो कोई हो वे यदि संकल्प पूर्वक यह जप करे तो विमलात्मा बन सकते हैं। मनुष्य से नित्य ही अनेक प्रकार के दोष हो जाते हैं, ये मानव स्वभाव है। इसलिए नित्य ही उन दोषों को नष्ट करना मनुष्य का कर्तव्य ही है। नित्य जप के साथ यह जब भी हुआ करे, अल्प दोष के लिए अल्प और अधिक दोष के लिए अधिक जप करना चाहिए। नित्य का नियम करके चलना कठिन मालूम हो तो सप्ताह में एक ही दिन सही ये काम करना चाहिए। प्रातः काल में पहले गोमूत्र प्रशासन करे, तब गंगा जी में या जो तीर्थ प्राप्त हो उसमें स्नान करे। ये भी न हो तो गंगेती मंत्र कहते हैं हुए स्नान करे और भस्म चंदनादि लगाकर
देव गुरु दिवज आदि के दर्शन करे, असवतत को गो आदि की परिक्रमा करे, केवल तुलसी दल तीर्थ पान करे के उपवास करके और मन को एकाग्र करके संकल्प पूर्वक अपने मंत्र का जप करे। इससे पवित्रता बढ़ेगी और मन आनंद में झूमने लगेगा। जब ऐसा हो तो तब समझे कि अब सब पाप भस्म हो गए। दोष के हिसाब से जप संख्या निश्चित करे और वह संख्या पूरी करे। छठा चरण है अंचल जप। इसमें क्या है दोस्तों, यह जप करने के लिए आसन, गोमुखी आदि साहित्य और व्यवहारिक और मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए। इस जप से अपने अंदर जो गुप्त शक्तियाँ हैं वे जाकर विकसित होती है और परोपकार में उनका उपयोग करते बनता है। इससे इच्छा शक्ति के साथ पुण्य संग्रह बढ़ता जाता है। इस जप के लिए व्याघ्रांबर अथवा मृगाजिन माला और गोमुख की होनी चाहिए। स्नान आदि करके आसन पर बैठे देश काल का स्मरण करके दिग्बंध करे और तब जप आरंभ करे। अमुक मंत्र का अमुक संख्या जप होना चाहिए और नित्य इतना होना चाहिए। इस प्रकार का नियम इस विषय में रहता है जो समझ लेना चाहिए और नित्य उतना जप एकाग्रता पूर्वक करना चाहिए। जब निश्चित संख्या से कभी कम न हो, जब करते हुए बीच में ही आसन पर से उठना या किसी से बात करना ठीक नहीं है। उतने समय तक चित्त की और शरीर की स्थिरता और मौन साधे रहना चाहिए। इस प्रकार नित्य करके जप की पूर्ण संख्या पूरी करनी चाहिए। यह चर्या बीच में कहीं खंडित न हो, इसके लिए स्वास्थ्य होना चाहिए। इसलिए आहार विहार संयमित हो। एक स्थान पर बैठे निश्चित समय में निश्चित जप संख्या एकाग्र होकर पूरी करके देवता को वश करना ही इस जप का मुख्य लक्षण है। इस काम होना चाहिए। इस जप से अपार आध्यात्मिक शक्ति संचित होती है। भस्म जल अभिमंत्रित कर देने से वह उपकारी होता है। यह बात अनुभव सिद्ध है। और सातवां चरण है चल जप। तो दोस्तों इस जप में क्या है, यह जप नाम स्मरण जैसा है। प्रसिद्ध वामन पंडित के कथनानुसार आते जाते, उठते बैठते, करते धरते, देते लेते, मुख से अन्न खाते सोते, जागते, रति सुख भोगते, सदा सर्वदा लोग लाज छोड़कर भक्त चिंतन करने की जो विधि है वही इस जप की है। अंतर यही है, भगवान नाम के स्थान में अपने मंत्र का जप करना। यह जप कोई भी कर सकता है। इसमें कोई बंधन, नियम या प्रतिबंध नहीं है। अन्य जप करने वाले भी इसे कर सकते हैं। इससे वाचा शुद्ध होती है और वाक शक्ति प्राप्त होती है। पर इस जप को करने वाला कभी मिथ्या भाषण न करे। निंदा, कठोर भाषण, जल्दी कट्टी सुनाना, अधिक बोलना, इन दोषों से बराबर बचता रहे। इससे बड़ी शक्ति संचित होती है। इस जप से समय सार्थक होता है, मन प्रसन्न रहता है। संकट, कष्ट, दुख, अज्ञात, उत्पात, अपघात आदि का मन पर कोई असर नहीं होता है। जप करने वाला सदा सुरक्षित रहता है। सुखपूर्वक संसार यात्रा पूरी करके अन्यास परमार्थ को प्राप्त होता है। उसकी उत्तम गति होती है। इसके सब कर्म यज्ञ में होते हैं और इस कारण वह कर्म मन से छूट जाता है। मन निवृत्त हो जाता है। इस सानिध्य बढ़ता है और साधक निर्भय होता है। इसका योग से में भगवान वहन करते हैं। वह मन से ईश्वर के समीप और तन से संसार में रहता है। इस जप के लिए ये तो माला ही की कोई आवश्यकता नहीं है, पर कुछ लोग छोटी सी सुमिरन रखते हैं। इसलिए की गई विस्मरण होने का सो मौका आ जाए तो वहाँ ये सुमिरन विस्मरण न होने देगी।
सुमिरन छोटी होनी चाहिए, वस्त्र में छिपी रहनी चाहिए, किसी को दिखाई न दे सुमिरन करते हुए, होठ भी न हिले, सब काम चुपचाप होना चाहिए, किसी को कुछ मालूम न हो। वाचिक जप। दोस्तों, वाचिक जप क्या है? 8वां चरण में हम आपको बताते हैं। जिस जप का इतने जोर से उच्चारण होता है कि दूसरे भी सुन सके, उसे वाचिक जप कहते हैं। बहुत के विचार है ये जप निम्न कोटि का है और इसके कुछ लाभ नहीं है, परंतु विचार और अनुभव से यह कहा जा सकता है कि यह जप भी अच्छा है। विधि यज्ञ की अपेक्षा वाचिक जप 10 गुना श्रेष्ठ है। ये स्वयं मनु महाराज ने ही कहा है। जप योगी के लिए पहले ये जप सुगम होता है, आगे के जप कर्म साध्य और अभ्यास साध्य है। इस जप से कुछ यौगिक लाभ होते हैं। सूक्ष्म शरीर में जो षष्ठ चक्र है, उनमें कुछ वर्ण बीज होते हैं। महत्वपूर्ण मंत्रों में उनका विनियोग रहता है। इस विषय को विद्वान और अनुभवी जप योगियों से जानकर भावनापूर्वक जप करने से वर्ण बीज शक्तियाँ जाग उठती है। इस जप से वार्क सिद्धि होती है ही है। उसके शब्दों का बड़ा महत्व होता है। वे शब्द कभी व्यर्थ नहीं होते। अन्य लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जितना जप हुआ रहता है उसी हिसाब से अनुभव भी प्राप्त होता है। एक वाक शक्ति भी सिद्ध हो जाए तो उसे संसार के बड़े बड़े काम हो सकते हैं। कारण संसार में बहुत से काम वाणी से ही होते हैं। वाक शक्ति संसार की समूची शक्ति का तीसरा हिस्सा है। ये जप प्रपंच और परमार्थ दोनों के लिए उपयोगी है। दोस्तों, बाकी चरण हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल में बने रहे। जय भोलेनाथ। अगर आप में हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें।